हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोगों ने देखा होगा कल यूएनएफआई प्रोटोकॉल में किस तरह से कैसीनो गैम्बलिंग हुआ था। एंड दिस वाज द रीजन कि वो ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया था, तो आई आई एंटर्ड इन दैट कॉल। अगर हम यहाँ पे देखें यूएनएफआई में क्या हुआ था कल, तो आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि किस तरह से वेल जो है इस मार्केट को मैनिपुलेट करता है। ये आप देखिए, यहाँ पे 4 आवर का मैंने चार्ट लगाया है एंड यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट हुआ था $3 से। एंड $3 से इट वेंट टूवर्ड्स $42, और ये 1200 के आसपास का रिटर्न था इन जस्ट 4 आवर्स ऑफ कैंडल, एक कैंडल में। तो यहाँ से जिस किसी ने भी लॉन्ग किया एंड उसके बाद देयर वर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, तो आई टुक पार्ट इन दोज अपॉर्चुनिटीज एज वेल। बट इट वाज अ टू रिस्की ट्रेड, नॉट अ ट्रेड, इट वाज जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग, क्योंकि वेल्स मैनिपुलेट कर रहे थे प्रॉपर सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर के साथ। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए, और इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको चार्ट पे लेवल्स देखने ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो यू कैन फॉल इन एनी ट्रैप। अब यहाँ पे इस वाले लेवल पे जो भी लोग फॉल किए होंगे, जिन लोगों ने खरीद लिया होगा, दे आर कम्प्लीटली स्टक नाउ, क्योंकि उन्होंने 30-40 के आसपास खरीदा होगा एंड जब देखा कि रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर रहे हैं, वेल्स ने फिर अपना बैग डंप कर दिया एंड नाउ टोकन इज इन $9 रेंज। तो इसलिए फेयर प्राइस हमको देखना जरूरी है किसी भी स्क्रिप्ट का, कि उसके फेयर प्राइस पे बाय करें। अगर वो नहीं है फेयर प्राइस पे तो उसको वापस आने का वेट करें, देन वी शुड बाय इट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इसलिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के साथ अगर मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज होता है, सो दैट यू शुड नो एंड यू डू नॉट फॉल इन एनी ट्रैप एंड आप अपनी मनी लूज ना करें। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ साथ अब देखते हैं बिटकॉइन का कि आज क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट की बात करते हैं तो नथिंग हैज चेंज्ड इन बिटकॉइन, एवरीथिंग इन दैट सेम, जो कि फॉलिंग वेज पैटर्न है हमारा, उसी में चल रही है एंड उसको रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट अभी तक। एंड वी नीड टू सी अ प्रॉपर ब्रेकआउट अब 35 जोन और अब ब्रेक डाउन टूवर्ड्स दिस जोन। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो, अगर ऊपर की तरफ होता है तो हम यहाँ से फिर काफी अच्छा ऊपर जा सकते हैं। एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो वी कैन सी दिस जोन, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग बात कर रहे हैं कि हम 12 से 18 हजार का जोन देख सकते हैं। दैट वुड बी वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर्स। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा रखे हैं। इफ यू विल चेक इन एनी ऑफ द एक्सचेंजेस, चाहे बाइनेंस में देखें, चाहे बाइबिट में देखें या किसी और में देखें, यू विल सी द बाई ऑर्डर्स ऑलरेडी देयर अराउंड दिस लेवल। वनडे की बात करते हैं। वनडे में भी मार्केट स्ट्रक्चर इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। मार्केट वॉलेटाइल काफी ज्यादा हो रहा है, 1000-1500 डॉलर का या पॉइंट का ऊपर नीचे इन अ डेली चार्ट कैंडल मार्केट हो रही है। एंड विच इज गुड फॉर डेली ट्रेडर्स, जिनको मार्केट के मूवमेंट्स पकड़ने होते हैं फॉर अ क्विक ट्रेड। तो दिस इज गुड फॉर देम, बट स्टिल इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म होल्डर, एज आई हैव सेड, 28 से $29,000 के बीच में अपना एक SIP आप अपना बिटकॉइन का कर सकते हैं, विच वुड बी समवेयर अराउंड 25% ऑफ योर कैपिटल जो आप बिटकॉइन में लगाना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 35% आप $24 के 22 से $24,000 के आसपास लगाइए। देन जो थर्ड SIP होगी आपकी, जो मैंने लॉन्ग टर्म का जोन बताया वहां पे, एंड दैट वुड बी फॉर समवेयर अराउंड 40%। तो ये अभी के टाइम पे बिटकॉइन की हालत है, बिटकॉइन की कंडीशन है। अगर आप इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं और डेली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया दे दूं। यहाँ पे एक नया सपोर्ट जोन एक फिर से बन रहा है बिटकॉइन का। इस चार्ट में भी जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, दैट इज 29,352 टू 28,900, जो कि आप लोगों के साथ पहले ही बताया। ये एक नया सपोर्ट जोन बन रहा है, यहाँ पे बिटकॉइन आता है और उसके बाद फिर पंप ले लेता है। तो इन लेवल्स को आप थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन है दैट इज स्टिल 31,600। या तो बिटकॉइन ये 31,600 से ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज करे एट दिस जोन, अदरवाइज ये वाला जो जोन है 33,600, इसके ऊपर एटलीस्ट एक डेली कैंडल क्लोज करे, प्रॉपर क्लोजर चाहिए इसके ऊपर। देन ऑल्ट कॉइन्स में हम काफी अच्छी मूवमेंट्स देख सकते हैं, दैट वुड बी फॉर समवेयर अराउंड 10% टू 200% एज वेल। तो उसी की वजह से, क्योंकि बिटकॉइन बिटकॉइन डोमिनेंस काफी अच्छी है इस टाइम पे, एंड ऑल्ट कॉइन्स डेफिनेटली पंप कर सकते हैं। एंड ऑल्ट कॉइन का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर भी हो जाएगा।
बट स्टिल अगर आपको ट्रेड्स देखना है तो सोच समझ के ले, यहाँ पे आप शॉर्ट की ट्रेड देखें एंड यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड देखें, एंड अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, सो दैट यू कैन मेक मनी ऑन अ डेली बेसिस। अब मूव बैक करते हैं, थोड़ा इथेरियम का भी देख लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया हमने इथेरियम नहीं देखा है। तो इथेरियम के चार्ट की बात करें तो इट इज ऑल्सो सेम रेंज बाउंड, एंड काफी अच्छा रेंज बाउंड चल रहा है जोन में। इथेरियम इज आल्सो $1900 और 1800 से 1759, तो इस सपोर्ट में कैपिचुलेशन करता दिख रहा है एंड काफी अच्छे से होल्ड भी कर रहा है। अगर आप देखें तो बाइंग प्रेशर भी बन रहा है, तो अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता है तो आई थिंक यहाँ से इथेरियम शूट आउट कर सकता है टूवर्ड्स 2200 एंड 2600 लेवल्स। तो ये हो गई बिटकॉइन एंड इथेरियम की अपडेट। अब नेक्स्ट चलता है, कुछ मार्केट की न्यूज कवर्स करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा सेनेटर्स ने फ्रेंडली क्रिप्टो करेंसी बिल जो है वो प्रपोज किया है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। एससीसी को देखना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है तो इसमें काफी अच्छी चीजें हैं, काफी फ्रेंडली चीजें हैं जो कि हो सकती है। सबसे पहला, अभी आपने रिसेंटली देखा हुआ कॉइन में इसने बोला था कि अगर हम बैंकरप्ट हो जाते हैं या फिर हैक हो जाते हैं तो हम यूजर्स के पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, या फिर हम उसको अपने शेयर होल्डर्स को पहले रिटर्न करेंगे पैसे। तो इस बिल में उसका डिफरेंट है, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो एसेट्स होंगे, जो रिटेलर्स के एसेट होंगे, दैट यू विल हैव टू सेफ गार्ड, एंड आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते उस एसेट को इफ द कंपनी गोज बैंकरप्टेड। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है इसमें कि अगर $200 की कोई ट्रांजेक्शन है, दैट वुड बी टैक्स फ्री। कोई भी ट्रांजेक्शन हो इन क्रिप्टो वो टैक्स फ्री रहेगी, ये भी काफी अच्छी चीज है। उसके साथ साथ बिटकॉइन, इथेरियम एंड जो कुछ अच्छे कॉइन है उनको वो एज अ सिक्योरिटी की जगह एज अ कमोडिटी वहां पे प्रपोजल दिया गया है कि इनको एज अ कमोडिटी माना जाए, लाइक गोल्ड या अदर चीजें हैं उनको एज अ कमोडिटी माना जाए और एज अ कमोडिटी के टाइप पे उनकी ट्रेड की जाए। ये तीसरी चीज है। हाँ, एक अलग चीज है वहां पे जो कि डाउज के लिए, डाउज मीन डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए है कि, और उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर डाओ ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता डाओ क्या होता है, तो डाओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसमें क्या होता है, सारी चीजें जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो कोड बेस्ड होती है। मतलब उनका ना कोई सीईओ होता है ना कोई कंपनी का वैसे मेंबर होता है। वहां पे जब वो कोड जनरेट होता है, कोड के बाद जो भी उसके टोकन के होल्डर होते हैं, डाउ टोकन के होल्डर्स होते हैं, वो ही उस पे सारे एक्शंस लेते हैं या कोई भी प्रपोजल होता है उसको पास करते हैं बेसिस ऑन वोटिंग। जो भी टोकन होल्डर्स होते हैं उसके रेंज में वोटिंग करते हैं। तो अब क्योंकि डाओ को रजिस्टर करना होगा तो फिर गवर्नमेंट को पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का कौन है या किसने क्रिएट किया है। अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट्स उस डाओ ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स कर सकते हैं टू चेंज देयर कोड या टू मेक सम चेंजेस या रिफॉर्म्स के लिए, एंड कोड में चेंज करने के लिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये इस बिल से है। लेट्स सी कि ये बिल पास होता है या नहीं होता है, बट इट विल स्टिल टेक मोर देन एन ईयर अगर ये चीजें पास हुई होती हैं। बट दिस बिल इज डेफिनेटली अ क्रिप्टो फ्रेंडली बिल। स्पेशली आप अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उससे तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आपको पता है कि सर्कल एडिंग यूएसडीसी टू पॉलीगन फॉर वेब 3 पेमेंट्स। तो अभी के टाइम पे आपको पता होगा सर्कल सर्कल का जो स्टेबल कॉइन है दैट इज यूएसडीसी, एंड यूएसडीसी अब जो है वो पॉलीगन पे भी ऐड हो रहा है। पॉलीगन जो मैटिक की चेन है उस पे भी ऐड हो रहा है। एंड अगर आपको मैटिक की चेन नहीं पता, मैटिक वर्क्स एज अ लेयर 2 सॉल्यूशन ऑन इथेरियम चेन। और मैटिक का मैं समझा भी देता हूँ कि यूज केस क्या है। अगर आप देखेंगे तो इथेरियम पे एक ट्रांजेक्शन 2 महीने पहले की बात करें तो इट वाज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड $20। तो अगर बैक टू बैक ट्रांजेक्शन होती है इथेरियम पे, तो सबसे पहले तो उस पर चार्जेस काफी ज्यादा लगते हैं। ऑन ऑन टॉप ऑफ दो चार्जेस, इथेरियम की जो ट्रांजेक्शन टीपीएस है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है वो काफी कम है इन कंपैरिजन ऑफ न्यू ब्लॉकचेन्स लाइक एवेक्स, सोलाना और अदर्स, जो कि अभी के टाइम पे नियर हो गया। तो उसकी वजह से अब मैटिक क्या काम करता है, मैटिक वर्क्स एज अ लेयर 2 सॉल्यूशन ऑन द इथेरियम चेन, जो कि इथेरियम की प्राइमरी चेन है, उस पर लेयर 2 सॉल्यूशन करता है। तो इथेरियम तो पॉलीगन क्या करता है, पॉलीगन में जितनी भी दिन में ट्रांजेक्शन होती है इथेरियम वाली, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को वो इथेरियम के कोड में एक ही बार में इंक्लूड कर देता है, विच मीन्स कि वो जो सारी जो प्रॉपर डिटेल्स है वो भी इथेरियम की चेन में ऐड हो जाती है। एंड उसके साथ साथ इंस्टेड ऑफ मल्टीपल और
मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर अ डे, एक ही ट्रांजेक्शन में वो सारा डेटा एक ही ब्लॉक में स्टोर हो जाता है। दिस इज व्हाट पॉलीगन डू। और भी एक दो प्रोजेक्ट है, लेकिन पॉलीगन काफी अच्छा काम कर रहा है इस पे। दैट इज वाई आई सेड टू यू गाइज, एंड मेरी एसआईपी में हमेशा पॉलीगन या मैटिक रहता है, बिकॉज इट इट हैज अ वेरी गुड यूज केस। तो यूएसडीसी जो कि वेब 3 पेमेंट्स के लिए पॉलीगन पे अपना सर्कल जो है वो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन को ऐड करेगा। देन कार्डानो ने भी अनाउंस किया है कि न्यू स्टेबल कॉइन इशुअर उनका कौन होगा। तो कार्डानो के जो सीईओ है हॉस्किंसन, उन्होंने बोला कि इट इज अ गेम चेंजर। और उन्होंने किसको बोला है, कोटी जो है, आपको पता होगा कोटी प्रोजेक्ट। तो कोटी का टोकन भी इसलिए उसने कल अच्छा बूम देखा है। लॉन्ग टर्म के लिए कोटी के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है, एंड काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमको कोटी में भी। तो कोटी जो है वो स्टेबल कॉइन इशू करेगा ऑन कार्डानो ब्लॉकचेन। तो ये काफी अच्छी न्यूज हो सकती है आफ्टर द एलेंजो हार्ड फोर्क। तो ये काफी अच्छी न्यूज हो सकती है फॉर कोटी एज वेल। एंड कार्डानो के लिए तो काफी अच्छी न्यूज वैसे भी चल रही है आज के टाइम पे। बहुत सारे उनके बैक टू बैक वॉलेट होल्डर्स एंड ट्रांजैक्शन यूजर्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर रहे हैं तो पेपल लेट्स यूजर्स ट्रांसफर बिटकॉइन एंड इथेरियम टू एक्सटर्नल वॉलेट्स। अभी के टाइम पे क्या हो रहा था, पेपल ने कुछ महीने पहले बिटकॉइन क्रिप्टो सर्विसेज स्टार्ट की थी कि लोग पेपल वॉलेट में क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ी न्यूज है कि अब पेपल वॉलेट से आप किसी भी एक्सटर्नल वॉलेट में बिटकॉइन इथेरियम ये सारी चीजें ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा मूव है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपल के लिए, क्योंकि उसका यूज केस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड आफ्टर पेपल, और ये क्रिप्टो के लिए भी वैसे काफी अच्छी बात है, क्योंकि पेपल जो है वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड ट्रांजेक्शन सिस्टम है, पेमेंट गेटवे है, और इसकी वजह से क्रिप्टो को भी एक अच्छा स्कोप मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एप्पल अनाउंसेज, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज है। एप्पल अनाउंसेज न्यू बाय नाउ पे लेटर फीचर इन एप्पल पे। तो अगर आप अब अपनी एप्पल पे ऐप में देखेंगे तो बाय नाउ पे लेटर का फीचर उन्होंने ऐड कर दिया है, जहां पे आप पे चीजों को बाय कर सकते हैं एट द सेम टाइम, बट उसकी जो पेमेंट है आप वो कुछ टाइम बाद कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, बट ये काफी अच्छी न्यूज है फॉर एप्पल। तो ये था फ्रॉम द मार्केट। अब उसके साथ साथ एक चीज और शेयर करनी है मुझे आप लोगों के साथ, दैट वुड बी एक टोकन है एसएक्सपी। एसएक्सपी की काफी अच्छी न्यूज है इन दिस मंथ, एंड काफी अच्छे उसके चेंजेस एंड हार्ड फोक होने वाले। तो एसएक्सपी में आप देख सकते हैं, नजरें बना के रख सकते हैं। जो मेन सपोर्ट जोन है एसएक्सपी का, दैट इज समवेयर अराउंड 0.517 एंड 0.483। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है या नहीं, और इस महीने में आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकते हैं एसएक्सपी एज वेल। तो इस कॉइन को मिस कर अगर ये डिप में मिलता है तो इस कॉइन को डेफिनेटली आपको ग्रैब करना चाहिए। अब क्योंकि हमने टेलीग्राम पे बात की थी, हम डेली एक स्टॉक, एक क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो आज का जो स्टॉक है हमारा, दैट इज सिप्ला। एंड इसको मैंने वीकली में लिया है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉरेक्स जो स्टॉक्स होते हैं मार्केट के, उनको मैं वीकली में उनके स्विंग्स को ट्रेड करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी जो देखें आप, ये स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट जोन में चल रहा है सिप्ला। एंड सपोर्ट जोन के साथ साथ अगर आपको एंट्री जोन देखना है तो यू विल हैव टू सी कि यहाँ पे कैसी कैंडल बनती है। अभी यहाँ पे कुछ बुलिश सिग्नल तो नहीं दिख रहा है मेरे को, तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ओपन होती है। और मेरे हिसाब से अगर बाई का आपको देखना है तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 890 रुपीज या फिर 870 रुपीज के आसपास आप सिप्ला को बाय कर सकते हैं। एंड यू कैन होल्ड इट टूवर्ड्स दी 929 एंड 986 रुपीज का टारगेट, जहां पे आप अपना फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सेकंड प्रॉफिट यू कैन बुक समवेयर अराउंड 1042। तो ये था आज की अपडेट, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ लगता है, आपके क्या आइडियाज है ऑन क्रिप्टोविल या रिसेंट मार्केट न्यूज पे, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, सेफ रहे, सुरक्षित रहे।